साथियों, ये वो एक्ट है जो जारी किया गया है ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चंडीगढ़ वेडनेसडे के बुधवार 14 अगस्त को जारी कर दिया गया है। और इसमें ये सब कुछ हम आपको बताते हैं। द हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय ऑर्डिनेंस 2024 इसका जो नाम दिया गया है। अब इसमें हम आपको बताएंगे कौन कौन कर्मचारी इसके अंदर आएंगे, कौन कौन आएंगे इसके अंदर, वो हम इसके अंदर बताएंगे। काफ़ी चीज़ें दे रखी है और उसमें ये कहा अपॉइंटमेंट डेट है आपकी 15 अगस्त 2024 को आपकी फ्रेश ज्वाइनिंग मानी जाएगी। ठीक है। और कुछ भाइयों के सवाल आए थे कि भाई सरकार डिपार्टमेंट चाहता है तो कौशल में जो लगे उन सभी को इसके अंदर डाल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा। अब पॉइंट नंबर 3 एक भाई ने कमेंट किया था 3 पॉइंट में, ये 3 नंबर पॉइंट है। इसमें क्या क्या है, द एलिजिबल कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय शैल बी एन एम्प्लॉय हो, यानी कि जो एम्प्लॉय जिन पर रूल लागू होगा जो नीचे दिए रखे हैं। ठीक है। अब पॉइंट 1 का ए पार्ट है ये। ठीक है, ए पार्ट आपको दिखा रहा हूँ और नीचे बी पार्ट भी आपको दिख रहे होंगे, नीचे बी पार्ट भी आपको दिख रहा है। तो ए का जिक्र करता हूँ। हैज बीन एंगेज ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बाय द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इन द सर्विस ऑफ सच गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑन अपॉइंटमेंट डेट एंड रिसीविंग रिम्यूनरेशन अप टू, यानी कि जो 50,000 से कम सैलरी ले रहे हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं। एक तो वो पॉइंट, पहले पॉइंट का ए, एक तो वो इन पर लागू होगा। दूसरा ये बी पॉइंट है। बी पॉइंट का जिक्र आपको बताते हैं क्या लिखा है। इसमें कहा गया है इज डिप्लॉयड बाय द हरियाणा कौशल रोजगार निगम अंडर द डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन पॉलिसी 2022 एंड इज इन द सर्विस ऑफ ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑन द अपॉइंटमेंट डेट। ठीक है, इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो अब भी काम कर रहे हैं हरियाणा कौशल में 15 अगस्त 2024 को। पहले पॉइंट का ए भी बता दिया, यानी कि या तो ए होना चाहिए या बी होना चाहिए, लेकिन उसी के अंदर ये पॉइंट नंबर 2 भी होना जरूरी है। साफ साफ लिखा गया है। देखिए, हैज कंप्लीट एट, यानी कि क्या मतलब, ये ऊपर ए एंड बी है, इनमें से कोई भी पर्सन हो, हैज कंप्लीटेड एट 5 ईयर्स, ये लिख रखा 5 साल, ये 5 साल लिख रखा है यहाँ पे, देख सकते हैं 5 साल सर्विस इन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑन फुल टाइम बेसिस ऑन द अपॉइंटमेंट डेट। ये क्या कहता है, 15 अगस्त 2024 तक जो भी साथी ए या बी, पहले पॉइंट के ए या बी में से कोई भी हो, ए हो या बी हो, उसने 5 साल पूरी कर ली हो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हुए। इसने यहाँ पे ये बात गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लिख दिया ना, यहाँ पे हरियाणा कौशल का नाम के साथ साथ जो पहले आप काम कर रहे थे वो भी शामिल हो जाएगा इनके, जहाँ पे आपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब की है। इन भाई का मैसेज आया था कि हम तो 2022 में कौशल में आए हैं, तो भाई हम तो 5 साल हुए ही नहीं, लेकिन यहाँ पर हरियाणा कौशल लिख रखा है। इसमें साथ में देखो पॉइंट पीजिए 5 साल, और यहाँ भी यही पढ़िए इसी के अंदर ये क्या लिखा है। आप हरियाणा कौशल से पहले उस डिपार्टमेंट में लगे हुए थे तो आपकी वो सर्विस काउंट होगी, इसमें ये कहा गया है। और उसमें एक पॉइंट और बता देता हूँ आपको, जो एक्सप्लेन करके दिखाते हैं आपको। द पीरियड ऑफ सर्विस, ये कहता है 5 साल आपके वो माने जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर पढ़ सकते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय शैल इंक्लूड पीरियड लीव एनी लीव। ये क्या कहता है, अगर आपने कोई छुट्टियाँ ली वो भी 5 साल के अंदर काउंट होगी। वो छुट्टियाँ काटी नहीं जाएगी, लेकिन आपको अथॉरिटी ने इसको अप्रूव कर रखा हो। एग्जाम्पल 2 हो गया। यहाँ पे आ गया भाई कैलकुलेशन नंबर एंगेजमेंट कॉन्सेप्ट रिसीव्ड, यानी कि 240 डे का आपने अगर वहाँ पे काम किया है, सैलरी ली आपने वहाँ से, हर कैलेंडर ईयर में, एक कैलेंडर में 240 दिन आपने वहाँ पे सैलरी ली है, तो आपका भी लगातार 5 साल आपको हो चुके हैं, तो आप भी इसके अंदर आओगे। ये चीज़ें आ जाती हैं। आशा करता हूँ आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। और यहाँ पे एक बात और मैं बता देता हूँ, पार्ट टाइम वाले इसमें शामिल होंगे नहीं होंगे, और एजुसेट वो भी मैं बताऊँगा इसके अंदर आपको। बाकी क्या, बट नॉट इंक्लूड एम्प्लॉय, ये क्या कहता है, नीचे का पॉइंट क्या कहता है, ये क्या कहता है, जो एम्प्लॉय ये है, ये एम्प्लॉय हैं, ये इसके अंदर नहीं आएंगे। पहला, हैज बीन एंगेज अंडर सेंट्रल स्पॉन्सरशिप स्कीम पेड इन पार्ट और फुल टाइम। ये कहता है अगर आप सेंटर की स्कीम है, आपको पैसा सेंटर से मिल रहा है, पार्ट टाइम है फुल टाइम, तो आप इसमें नहीं आओगे। दूसरा है, हैज़ बीन एंगेज ऑन
और ये ऑनर बेसिस वाले आगे ये भी नहीं आएंगे। फिर है हैज़ बीन पेड रिम्यूनरेशन ऑफ सर्विस रेंडर्ड ऑन ए पार्ट टाइम बेसिस बाय द गवर्नमेंट, ये पार्ट टाइम वाले भी नहीं आएंगे भाई, साफ साफ यहाँ पे लिख दिया गया है। अगला है हैज़ अनटेन्ड द एज ऑफ 58 ईयर्स ऑन द, यानी कि 15 अगस्त को अगर आपकी 58 साल हो गई तो आप भी नहीं आओगे इसके अंदर। लास्ट है हैज़ बीन टर्मिनेटेड और रिमूव्ड बाय अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ऑन बिफोर द डेट, अगर आपको हटा दिया गया है, टर्मिनेट कर दिया गया तो आप भी नहीं आओगे इसके अंदर। अब बात आती है एजुसेट चौकीदार भाई। एजुसेट चौकीदार भाई इसके अंदर आते हैं, ये पॉइंट नंबर आपको बता दें, आपकी सैलरी 50,000 से कम है, कुछ भाइयों को कौशल में डाल दिया गया है तो फुल टाइम है एजुसेट चौकीदार भाई, तो आप भी इसके अंदर आओगे अगर आपको डिपार्टमेंट आपको सैलरी दे रहा है हरियाणा से। ठीक है, जो एजुसेट चौकीदार भाई हरियाणा के माध्यम से लगे हुए हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। और कुछ भाइयों को कौशल में भी डाल रखा है तो आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ और भाई जो बाहर रहते हैं कमेंट करके बताइए, आपकी जो बात होगी जो आप पूछोगे उस पर भी हम टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और वीडियो को आप शेयर करो। और भाई इनमें से जो भाई है हमारी वीडियो देख रहे हैं जिनको नहीं पता था हम इसमें शामिल होंगे, अब पता चल गया आप शामिल हो गए नहीं हो गए, तो कमेंट करके बताना और वीडियो को शेयर करना।